अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर टेस्ट आ रहे हैं, जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, A&ST एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी या लॉजिस्टिक ब्रांच, इसके अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो एक तो फिज़िक्स, साथ में इंग्लिश के MCQs हैं। ये वो हैं जो स्टूडेंट्स हमें आके बता रहे हैं और ये पास पेपर से कलेक्टेड हैं। और साथ में हम आपको मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो बताएंगे। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इससे पहले 30 क्वेश्चन मैं 2 वीडियोज़ के अंदर कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वो भी देख सकते हैं। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट। कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कार्बन, यूरेनियम, कोबाल्ट और रेडोन। अब इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी, कोबाल्ट 60। क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है गामा रेज, और गामा रेज की ये एक प्रॉपर्टी है, गामा या गामा रेज इसको कह लें, कि ये पेनिट्रेट कर जाती हैं सेल्स के अंदर और जो डैमेजेस चीज़ें होती हैं उनकी ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होता है वो कोबाल्ट 60 इसका नेम है। 32 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम जी कहते हैं, ऑन द मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 kg बॉडी ऑन द मून। एक जो मून है उस पे जो 100 kg की बॉडी है उसका वेट वैसे क्या होगा, सिंपल सी ये पूछ रहे हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा कि वेट का फॉर्मूला जो हम ग्रेविटेशनल जो मून उसके हिसाब से अगर करें तो मैस मल्टीप्लाई बाय जो जी होता है, जो आपका एक्सेलरेशन है, और ये मैस हमारे पास कितना है 100 kg का, और जी की वैल्यू क्या है 1.6। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 160 बन जाता है, और साथ में इसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। तो ये हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन है, 160 न्यूटन। थर्ड वाला है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब ये नॉर्मल का एक आप वर्ड देखिएगा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से मुराद होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर आप फिज़िकल कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी भी किस्म की कोई आप डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हैं, समर या मॉर्निंग और इवनिंग है, तब टेम्परेचर आपका ऐसा नहीं होता। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि किस सिचुएशन के बारे में आपसे टेम्परेचर वो पूछा जा रहा है। मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका डिफरेंट होता है। इसी वजह से कहते हैं कि जब आप स्वेटिंग हो रही होती है, जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो जल्दी से आपको बाथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं होता, वो इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो इसलिए उसको आहिस्ता से स्लो स्लो जो है ना वो मेंटेन होना पड़ता है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मरकरी। मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, आपका जो बुखार वगैरह या डिफरेंट चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं तो थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि हम जो मरकरी होता है उसको थर्मोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं। अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन -38 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि, और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ये भी पूछा गया कि रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होता है उसकी फॉर्म क्या है, तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला है कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट मैस ऑफ द अर्थ। अर्थ का मैस क्या है, ये आप डायरेक्टली ही, कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो डायरेक्टली 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ kg ये अर्थ का मैस है। उसके बाद जी द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 273 कैल्विन। नेक्स्ट वन है कि विच फैक्टर इफ़ेक्ट्स द इवेपोरेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब जो आपके पास वाटर होता है उसमें वो इवेपोरेट होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ही हो जाता है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो तो भी इवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा होती है, विंड स्पीड अगर ज़्यादा हो या विंड स्पीड के अंदर ये भी हो जाता है, अगर हॉट एयर हो तो वो फिर भी इवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सारी जो चीज़ें कंडीशंस हैं वो फिलफिल होती हैं किस पे, इवेपोरेशन पे। द डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज़ मैक्सिमम एट व्हाट टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पर जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है, ये आपको ग्राफ से ही पता चलेगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिगर्स हैं, इस तरह कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है,
द मैस ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर्ड बाय द विच इंस्ट्रूमेंट, किसी भी बॉडी का जो मैस है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट जो बैलेंस, फिजिकल बैलेंस ही आपको इस चीज़ का पता है, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे हम इसको मेजर करते हैं। अभी तो डिजिटल सिस्टम हो गया। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिल्वर, सिल्वर की हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों की दी होती है, तो उसको आपने बस एक एज इट याद करना होता है, 235 जाउल केजी। और यहाँ पर केल्विन, अगर हम हीट स्पेसिफिकेशन की जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक की वो करें, तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है किसी भी 1 केजी की बॉडी या सब्सटेंस को 1 केल्विन अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हो, तो उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। वेक्टर के अंदर क्या होते हैं, वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं, जबकि स्केलर के अंदर अकेली मैग्नीट्यूड होता है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको करना है। डिस्प्लेसमेंट, बाकी ये है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ती है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है। बाकी जो स्पीड है आपकी वो बस एक फिगर के अंदर होता है, ये डिस्टेंस। या इसका एक और चीज़ होती है कि जो टू चीज़ों का एक फॉर्मूला बन रहा हो तो वो आपका वेक्टर होता है, जो एक चीज़ को मेंशन कर रहा हो वो स्केलर होता है। बाकी हमारे पास नेक्स्ट वाला है, द फोर्स रिक्वायर्स टू एक्सलरेट 1 केजी बॉडी एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्ड, इसको हम क्या कहते हैं जी, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की फोर्स क्या होती है, अगर 1 केजी की बॉडी है, अगर हम उसको 1 मीटर के एक्सलेरेशन के हिसाब से अगर हम उसको मूव करते हैं तो वो कहलाता है 1 न्यूटन। आगे हमारे पास इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर है कि माय फादर लेट मी। अब लेट मी के बाद हमारे पास इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, डिड, डू, डूइंग और डन। अब देखिए लेट वगैरह ये तकरीबन टी और टू का ही मीनिंग देता है, अगर उसको रिप्लेस करें तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो यहाँ पर आप देख लें फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो बी हमारे पास जो है ना उसका राइट ऑप्शन होगा। तो लेट के साथ डू आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। व्हाट इज़ द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज़ मेकिंग टी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आते हैं कुछ, आप वो भी याद करेंगे। अब यहाँ पर इसको तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, और बाय का हम क्या करते हैं, एक एडिशन करते हैं, टी इज़ बीइंग मेड बाय हिम। उसके बाद व्हाट इज़ द पैसिव वॉइस ऑफ ओपन द डोर, इसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होता है, और लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म की जगह हम उसको लेट के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए लेट कहाँ पर है, तो लेट द डोर बी ओपन, ये हमारे पास पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट वन है आई वेंट टू मीट अ वुमन टाट मी हाउ टू ड्राइव। अब ये WH फैमिली जो होती है उसमें से आपने फाइंड करना होता है। होम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, किससे किससे इस तरह का तकरीबन ये मीनिंग देता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो है नहीं, ये हु आएगा कि जिसने मुझे ड्राइव करना सिखाई, ठीक है। ये जो होम यूज़ होगा ये उसके लिए होगा, आई के लिए, बाय होम, ठीक है, किसको। तो दैट भी लगता है लेकिन वो इससे ज़्यादा सूटेबल नहीं है, अगर हु ना हो तो फिर दैट आना था। वी आर गोइंग टू अ पिकनिक फॉर, अब यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो ये थे, वीक हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे, वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे। अब जो ये जो बी वाला है इसका मतलब ये है कि अ हॉलीडे फॉर 1 डे, ठीक है, या हॉलीडे हॉलीडे फॉर 1, ठीक है, फार भी आएगा, फार 1 डे। मतलब ये है कि एक दिन के लिए, हफ्ते के एक दिन के लिए जो है ना वो छुट्टी मनाने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं हफ्ते के। तो वैसे इन सब से ज़्यादा जो सूटेबल है वो यहाँ पर बी है। ये जो एस है ये एपिस्ट्रॉफी है जो कि ऑफ को ज़ाहिर करता है, तो हम इसको ऑफ के मीनिंग में देख सकते हैं कि हॉलीडे ऑफ 1 डे, ठीक है। तो ऑफ, फार की जगह आप ऑफ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है जो पोजेशन को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि वाई डू पीपल लर्न स्विमिंग, लोग स्विमिंग क्यों लर्न करते हैं। टू शो ऑफ, किसी दूसरे को दिखाने के लिए, खेलने के लिए, सीखने के लिए, या एक्सरसाइज और स्पोर्ट के लिए। तो आपको पता सूटेबल डी है क्योंकि हम एक्सरसाइज और स्पोर्ट के लिए ही इसको लर्न करते हैं। नेक्स्ट वन है आई शैल ट्राई टू अग्री विद हर फॉर मैरिज, शी सेज येस। अब यहाँ पर कंडीशन भी लग सकती है कि इफ़ शी सेज येस, अगर वो आई शेल ट्राई टू अग्री विद हर फॉर मैरिज इफ़ शी सेज येस, अगर वो हाँ कहती है तो। कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन इफ़ लगा नहीं हुआ, तो इफ़ की जगह मैं आपको यहाँ पर सूटेबल बताता हूँ अनलेस होगा, ठीक है। यहाँ तक के
वो जब तक हाँ नहीं कहती, ठीक है। ये अनलेस, अनटिल जो होता है ना, ये टाइम के लिए यूज़ होता है, मतलब जहाँ पर भी टाइम पीरियड कोई दिया हुआ है आपको पता चल जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनटिल। और अनलेस जहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ और कंडीशन बन रही है कोई भी किसी किस्म की, तो वो आपका होगा। जैसे यहाँ पर वेट हेयर आई कम बैक, यहाँ पर आप तब तक वेट करो जब तक मैं वापस नहीं आता। और यहाँ पर वेट मेंशन कर रहा है टाइम को, तो टाइम के साथ मैंने आपको बताया हमेशा क्या लगता है, अनटिल लगता है। जबकि अनलेस मैंने बताया वो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो नेगेटिव होता है उसका एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा होता है। ही इज़ सिटिंग, ठीक है, जो भी दो नेम हैं अली एंड अजमल, और ये आपको पता होगा। बिटवीन इसका सही आंसर है। बिटवीन जो है वो टू के लिए यूज़ होता है, जबकि अगर टू से ज़्यादा हों तो हम यूज़ करते हैं अमंग के लिए, ठीक है। पूरी क्लास या टू से ज़्यादा जितने भी हों तो उसमें हम अमंग यूज़ करेंगे। उसके बाद एक्यूरेट इज़ टू प्रीसाइज, यहाँ पर ये एक इज़ टू एज टू वाले कम्बिनेशन है। एक्यूरेट का मीनिंग जो है वो प्रीसाइज बता रहा है, तो हैप्पी का एक सिनोनिम क्या बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा जॉय, ठीक है। खुशी, दोनों जॉय, ये वाले एक दूसरे के सिनोनिम हैं, तो सिनोनिम पूछा था उन्होंने, वो वाला हमारे पास आ जाएगा। और हैप्पी का एंटोनियम सैड बनता है अगर एक्यूरेट का वहाँ पर उन्होंने कोई फाल्स या इस तरह का कोई एंटोनियम दिया होता। टू अराइव मीन्स, टू अराइव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू कम। एक बात मैं आपको बता दूं कि अराइव और रीच के अंदर क्या फ़र्क होता है। एक तो थ्योरेटिकली समझिएगा, रीच का मतलब होता है जाकर पहुंचना। चले मैं उर्दू में बता देता हूँ, जाकर पहुंचना, ठीक है। ये वाला आपको शायद समझ आए, मैं बताता हूँ। और जो अराइव होता है उसका मतलब होता है आकर पहुंचना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बस उर्दू ऐसी ही है, आकर पहुंचना और जाकर पहुंचना। रीच का मतलब होता है कि अगर आप रहते हैं लाहौर में, ठीक है, और लाहौर से आप कहीं और गए हैं, कराची चले गए हैं, तो आप कराची में ये कहेंगे कि आई हैव रीच्ड इन कराची, ठीक है। आप कराची पहुंच गए हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, करा मतलब रीच, ठीक है। लेकिन आपकी रेजिडेंसी क्या है, लाहौर की है। लेकिन जब आप कराची से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप रहते कहाँ पर हैं, लाहौर में, तो लाहौर में जब आप वापस आ जाएंगे तो कम बैक की जगह आप अराइव्ड, आई अराइव्ड इन लाहौर, मैं लाहौर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि आप लाहौर अपने घर आए हो। तो अराइव वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आप वही उसी जगह आ गए हो जहाँ से चले थे या जो आपका मेन पॉइंट है। और रीच होता है किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाना जहाँ आपका घर नहीं है। एक दूसरा इसमें फ़र्क ये होता है कि जो रीच होता है इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती। ये एक आप यूँ कह लें कि आपको एक रूल बता रहा हूँ, प्रेपोजिशंस नहीं लगती। अराइव के साथ जो है वो प्रेपोजिशन लगती है कोई भी, ठीक है। अराइव के साथ प्रेपोजिशन लगती है और रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती। इन दोनों में आपने फ़र्क रखना है, ये आपने ज़हन में। तो टू कम आना होता है, अब टू गो नहीं आएगा। देख लें, मैंने आपको बताया अराइव पे टू गो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टू गो जो है वो जाना हुआ, जिसको आप रीच कहते हो, वो जाना हुआ कराची चला गया। और टू कम वो वापस लाहौर आ गया, तो अराइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी, विच वर्ड इज़ द सब्जेक्ट इन दिस टाइप राइटर। टाइप राइटर है, ज़ाहिर है इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, दिस वगैरह को तो हम नहीं सब्जेक्ट मानेंगे। द हाइट ऑफ अ बास्केटबॉल इज़ 6 फीट, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। और जो हमारे पास सिंगुलर, ठीक है, ये वाला इस तरह स्पेल होंगे, सिंगुलर। और उसके अलावा जो हमारे पास फीट होता है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हमारे पास 6 फीट है, तो क्या होगा, प्लूरल फीट होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला हमारे पास मैथ के टॉपिक्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पैफ की कभी भी प्रिपरेशन करनी हो तो हम आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए जाते हैं, और उसके अलावा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है, और आपको एक ऐप दी जाती है, डेटा की एक्सेस मिलती है। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ के जो टॉपिक स्टूडेंट्स आके बताते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं बताते, वो कहते हैं कि सर अरिथमेटिक में से ज्योमेट्रिक मीन, प्रोग्रेशन, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जो डेरिवेटिव है, डेरिवेशन, इसको आप 5 स्टार दे दो, ठीक है। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जी, ये आपका आज का जो था पैफ का एक्सपीरियंस। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और आवर कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन, ड्रॉप योर क्यूरीज, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू।